तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 22 जनवरी को जो मैं ट्रेड लिया था या फिर ये डे हमारा कैसा रहा, इस दिन में कौन कौन सा ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो इस पे डिस्कशन करेंगे। और कल कोई ट्रेड नहीं लिया था, इस कारण से कल का कोई वीडियो नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं कि आज का कैसा रहा दिन। तो सबसे पहले आज कोई भी ट्रेड ज्यादा अच्छा सा मिला नहीं, एक ही इसमें कुछ अच्छा दिख रहा था मुझे। तो बस एक ट्रेड लिया था और कल मैं मार्केट को स्कैन नहीं किया था। तो उस कारण से मैं पहले से मेरे पास कोई स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए नहीं था वो। तो ये केवल एक ट्रेड लिया था और इसमें क्वांटिटी है 15 और इसका रिजल्ट ये रहा था। ठीक है, 22 रुपीज का 22.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और फिर उसके बाद इस प्रकार से कुछ ट्रेड था, तो इसका चलिए देखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस था 5072 पर अभी का बैलेंस है 5043। और फिर अगर हम बात करें कि तो ये एक ट्रेड था जो मैं यहाँ से सोच रहा था, जैसे इसका मैं आगे करूँ तो हाँ, ये यहाँ के आसपास मैं सोच रहा था इसमें एंट्री लूं, पर आज लिया नहीं। इसमें नहीं लिया, उसका भी रीजन देखेंगे। और ये नीचे गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या रहा लॉजिक और उसका रिजल्ट क्या रहा था। तो ठीक है, भारत कुकिंग का नहीं, इसमें BAA सबसे पहले मैगी का देख लेते हैं जिसमें रियल ट्रेड लिया था। तो इसमें का है कि बस ये देख रहे हैं नीचे गया। जैसे अब मैं बताता हूँ चार्ट पे आपको, जैसे यहाँ के आसपास अगर मैं देखूँ तो ठीक है, कल का लिस्टिंग हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। देख रहे हैं ऑफ साइड का कितना बड़ा बड़ा कैंडल है। तो उसी कारण से जो मैं था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये जो कल कंसोलिडेशन हुआ विद लो वॉल्यूम, देखिए बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है, पर यहाँ के अराउंड ये रेसिस्टेंस था। मतलब रेसिस्टेंस के मतलब यहाँ पे जाके इस लाइन को फॉलो कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। फिर से आप अगर ये वाला लाइन अगर डालेंगे इसमें, तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है इस स्टॉक में ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसको फॉलो कर रहा था। पर तो मैं सोच रहा था कि जैसे ये अपसाइड बना पहला ही कैंडल, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद मैं लूंगा जो एक ऐसा अप मूव और आ सकता है, क्योंकि ये हाई के अराउंड कंसोलिडेशन हो रहा था, उसमें वॉल्यूम एकदम ड्राई होता जा रहा था। तो उसके कारण मैं इसमें है कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ के राउंड कंसोलिडेट हो, फिर 9 EMA से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अप मूव दिखाए। ठीक है, तो मैं इस व्यू से इसमें है कि यहाँ के राउंड और इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया था इसका, तो फिर मैं मतलब रिट्रेसमेंट बोलेंगे इसको। तो इसके ऊपर मैं एंट्री इसमें देख रहा था और यहाँ पे इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो इस प्रकार से इसमें क्वांटिटी 15 आता, तो मैं 15 क्वांटिटी ही लिया था। और फिर इसमें हमारा एंट्री, वो तो वैसे तो एंट्री मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा था, सबसे पहले देखा। पर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसी के अराउंड लगा दिया था, मतलब ट्रेड। पर यहाँ से हुआ नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। फिर मैं सोचा चलो अच्छी बात है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट मतलब कि रिजेक्शन लेके जाएगा। तो इस कैंडल में जो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, भी हमारी एंट्री भी बनी, ठीक है। पर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। ये जैसे क्लोज हुआ तो मुझे वो थोड़ा इंडिकेशन आ गया कि ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये कैंडल है, अगर इसे वर्क करना होता तो यही कैंडल यहाँ के राउंड क्लोज होता, थोड़ा ऊपर जाता। जैसे 1:1 है तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 1:2 होना था। ठीक है, तो यहाँ के राउंड तो क्लोज होता ही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं था, तो पर वो हुआ नहीं। और उसी वो कैंडल डायरेक्ट मैं तो उसके बाद है कि मैं तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस करता,
पर नहीं, मैं थोड़ा और स्पेस दिया क्योंकि उस टाइम जो है ना यहाँ के राउंड ये 9 में चल रहा था। मैं सोचा कोई नहीं, थोड़ा और इसको टाइम दे देते हैं। तो स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ था उसके बाद उसको यहाँ ट्रेल किया, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद है कि हमारा जैसे ये कैंडल ओपनिंग ही यहाँ पे हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा है कि लॉस हुआ। पर देखते हैं, डायरेक्शन सेम ही था कि जो मैं अप डायरेक्शन सोच रहा था वही अप ही गया था, पर वही है इसको फॉलो करते हुए गया। तो कभी कभी होता है कि जैसे यहाँ के बाद ये फट जाता है तो मैं उस मतलब एकदम अचानक से अप मूव आएगा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, कंसोलिडेशन भी लो वॉल्यूम के साथ हो रहा था, पर वो हुआ नहीं। और फिर यहाँ के बाद समझिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसमें हमारा ट्रेड गया। तो स्टॉप लॉस के बाद इसमें 22.5 का लॉस हुआ था, और इसी के साथ कोई और ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं ज्यादा वो नहीं किया कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा या फिर मैं गलत ट्रेड ले लूंगा, इस प्रकार से नहीं किया। और उससे पहले मैं बाजार स्टाइल को देख रहा था स्टार्टिंग में ही। यहाँ के राउंड ये था, ये वाला स्पाइक इसमें नहीं आया था, 10-10 के आसपास, ठीक है। तो इसमें है कि ज्यादा डाटा नहीं था ये इसमें, रिवर्सल, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, हमें आ गया ना। इसमें है कि चलिए एक्सप्लोर, थोड़ा इसको निफ्टी से देख लेते हैं कि उस टाइम निफ्टी क्या कर रहा था। फिर जैसे निफ्टी है, ठीक है, तो ये कितना कितना यहाँ के राउंड 10-10 के राउंड, ठीक है। निफ्टी 50 10-10 के राउंड कहाँ पे चल रहा था, पूरा स्लो काम कर रहा है। 10-10 के राउंड, हाँ ये निफ्टी भी, अच्छा यहाँ पे मैं इसको देखा नहीं क्योंकि ये भी थोड़ा डाउन ट्रेंड आ गया था हल्का सा, मतलब रिट्रेसमेंट ही आ रहा था। तो अगर इसके कंपैरिजन में देखे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो तो मैं लगा रहा था कि यहाँ पे बनेगा बनेगा ट्रेड, पर समझिए कि मैं लिया नहीं। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका एक और रीजन बताते हैं। इसमें वॉल्यूम बहुत सही नहीं दिख रहा था, ठीक ही था वॉल्यूम, पर बहुत सही नहीं दिख रहा था। और फिर समझिए तो मुझे उतना कन्विक्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है। पर चलिए इस देखते हैं कि क्या है, कि जब यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं था। अच्छा ये वाला कैंडल, इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना था ये, चलो ये मैं नहीं देखा था, इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल के बाद डाउनफॉल, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो बस वही है कि यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से रिजेक्शन रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, अभी ये सब दिख रहा है मुझे। उस टाइम मैं देख नहीं रहा था, जैसे 50 टाइम मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं तो सोच रहा था ये कंसोलिडेशन, फिर ये कैसे अप गया है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया पहले कि ये अप जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे, अब ठीक है इसको नहीं, हाँ देखते हैं यहाँ, ये जैसे ही बना, ठीक है, ये कैंडल जैसे ही बना, नहीं यार, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा था, अगर ये सब देखा रहता मैं तो शायद मैं ट्रेड इसमें ले लेता। अब मैं ऐसे ही करके मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देख रहा था, पता नहीं क्या होता है उस टाइम मुझे। तो ऐसे करके मैं देख रहा था, ठीक है। और यहाँ के बाद यहाँ से एकदम स्पेस पूरा नीचे तक खाली था। और अगर हम जैसे है कि जैसे फिबोनाची डाले थे, यहाँ से ये अप मूव था ना, तो यहाँ से फिबोनाची डाले थे तो 10.5 के राउंड हमारा रिस्क रिवार्ड भी 1:2-3 के राउंड बन रहा था, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अच्छा था, पर मैं इसमें पता नहीं क्यों आज लिया नहीं, क्योंकि ज्यादा उस टाइम कन्विक्शन नहीं था। फिर जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, और क्या हुआ कि मैं यहीं पे देखता रह गया। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि लूं लूं, तब तक थोड़ा लेट हो चुके थे। और मैं उसके बाद अपर टाइम फ्रेम पे इसको देखा नहीं, क्योंकि अगर अपर टाइम टाइम फ्रेम पे देखता तो यहाँ पे एक समझिए बेरी सिंगलफिन भी बना था। उसके बाद अगर उससे अपर टाइम फ्रेम पे जाते तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन है, शूटिंग स्टार की क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल है, तो उसके हिसाब से भी ये ट्रेड बन बन रहा था।
पर मैं लिया नहीं, और फिर उसमें लिया था ट्रेड जो कि उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो कोई बात नहीं है, इसको है ना डाटा में ऐड करते हैं, कंट्रोल भी। और ऐसा है ना कि निफ्टी पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। तो होता है कि रिवर्स भी कर जाता है, और मैं ये सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे ये ईएमए है, जैसे 5-10 ईएमए का देखेंगे आप ना, तो यहाँ के अराउंड था, ऊपर ही था। अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो वो थोड़ा नीचे ही था। तो ये सब मैं कुछ देख रहा था, बाकी अच्छा ये यहाँ तक आ गया था, ये ऊपर। मुझे उस टाइम उतना दिमाग चला नहीं, मैं थोड़ा लेट से भी आज उठा था। तो ये बोल सकते हैं गलती थी, मैं प्रिपेयर नहीं था उस टाइप से। तो ये एक ट्रेड था जो कि मैं लिया नहीं, और वो टारगेट दिया था। पर दूसरा जो ट्रेड था, मैं इसमें मैगी में लिया था, जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस प्रकार से आज का डे निगेटिव में क्लोज हुआ। पर हम इसको सक्सेस मानेंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें है कि हमारा आज मैंने रूल्स को फॉलो किया लगभग। और उसके बाद है कि चलिए ज्यादा लॉस नहीं हुआ, एक ही ट्रेड लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा था तो ट्रेड नहीं लिया। तो ओवरऑल बोलेंगे कि आज का दिन सही ही रहा। और इसी नोट के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन भी अच्छा रहा होगा, और कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा होगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय हिंद मित्रों।